कि कनिष्ठा मध्य और मध्यमा के बीच उंगली को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, दूसरे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी होगा। अनुगामी होगा। देखिए अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वही सब पूछा जा रहा है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अभी अभी आपने जो कॉन्सेप्ट देखा उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा सभी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए क्या होगा? उसे अमूल्य कहेंगे, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश क्या होगा? तो मिताहारी होता है। क्या होता है? मिताहारी होता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला तो क्या होगा? अंतःवासी होता है। और जिसके हृदय पर आघात हो उसे क्या कहेंगे? मर्माहत कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्माहत कहेंगे। मर्माहत कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे पदयुक्त कहेंगे। पदयुक्त कहेंगे। अब देखिए आपको बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, आधे घंटे 40 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। जिसे वस्तु की स्पृहा न हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृहा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है इसलिए मैं तेज़ी से चलूँगा, आप लोग जल्दी जल्दी टिक लगाते हुए चलेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। अप्रत्याशित कहेंगे। पति युक्त स्त्री को क्या कहेंगे? तो साधवा कहेंगे, जो पति पत्नी साथ में रहते हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नारद कहते हैं। और महल के भीतरी भाग को किसी शब्द से जानते हैं तो क्या कहते हैं? अंतःपुर, जहाँ पर्दा प्रथा, पेटीकोट, पर्दा प्रथा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। देखिए ये सभी के सभी मैंने अभी आपको बताया हूँ, एक भी ऐसा अभी तक प्रश्न नहीं पूछा जो मैंने अभी आपको नहीं बताया। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या होगा? जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है भैया, उससे कोई जीत नहीं सकता। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या? साधवा कहेंगे। भाई पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो साधवा कहेंगे ना। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो से उसे अच्छे कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आप एक शब्द में सर्वज्ञ कह सकते हैं कि वो सब कुछ जानता है भैया। और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे? उसे चंद्रशेखर दोनों हो सकता है, तो चंद्रशेखर ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए चंद्रशेखर होगा। जिसके हृदय में ममता ना हो तो क्या होगा? जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम होता है। क्या होता है? निर्मम होता है भैया, निर्मम होता है। ठीक। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो अच्छत का होता है। किसका होता है? अच्छत का होता है। और जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या? अंत्यज कहेंगे। और जिसका जन्म उच्च जात में हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे कुलीन कहेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ याद कर लेना, बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पथ्य कहते हैं। आधी रात का समय को निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समिधा कहते हैं। समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे दिगंबर कहा जाता है, नागा बाबा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या? कानीन कहा जाता है। देखिए इसका विवाह नहीं, इस कन्या का विवाह नहीं हुआ है भाई, शादी से पहले इसके गर्भ से क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो रहा है तो इसे कानीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कानीन कहेंगे। ठीक है। और स्त्री के पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो जठराग्नि। क्या होगा? जठराग्नि होगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? आकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आकिंचन कहेंगे। और जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक बात में अनाहूत। और जिसे बुलाया जाए उसे आहूत कहेंगे। जिसे बुलाया जाए उसे आहूत कहेंगे, जिसे नहीं बुलाया गया उसे अनाहूत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। मुमुक्षु कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? आसूर्य पुरुष कहेंगे।
असुर पश्या कहेंगे। देखिए पश्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पश्या होगा, ठीक, असुर पश्या कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहेंगे। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या, विपत्निक कहेंगे। उसकी पत्नी नहीं है भाई, विपत्निक कहेंगे उसे विपत्निक कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे आपत्य कहेंगे। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे, तितिक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, तितिक्षा कहेंगे। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहा जाता है, तो हौदा कहा जाता है। जिस प्राण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द अप्रमेय होता है। क्या होता है, अप्रमेय होता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो औपनिवेशिक होगा। और इनमें से कौन सा प्रयोज्य शब्द है, असूर्यपश्या का, मतलब कि जो पर्दा, देखिए वही होगा। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहा जाता है, ठीक, रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपश्या कहते हैं। उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आप पतित कहेंगे। गिरा हुआ के एक लिए शब्द पतित कहेंगे आप, ठीक। और निम्नलिखित वाक्यों में और खंडों में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला स्वयंसेवक, तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना, अपनी इच्छा अनुसार आप दूसरे की भलाई कर रहे हैं तो वही स्वयं वाला, ठीक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी, जो गुरुकुल चलाते थे पहले। अपना उद्देश्य पूर्ण होने का पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा, तो कृतार्थ होगा। क्या होगा, कृतार्थ होगा। नियम विरुद्ध है, असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द में आप काली सूची कह सकते हैं। क्या कहेंगे, काली सूची। जो नियम विरुद्ध कर रहा है कार्य, असामाजिक कर रहा है कार्य, तो उसे क्या कहेंगे, काली सूची के अंतर्गत उसे रखेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहेंगे, उसे कृतज्ञ कहेंगे। लेकिन जो नहीं मानता उसे कृधन कहेंगे। जो नहीं मानता उसे कृधन कहेंगे और जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक, कृतज्ञ कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहेंगे। बच्चों को सुलाने की जो गाया जाता है उसे लोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं। जो नभ पर चलता हो उसे क्या कहते हैं, उसे खेचर कहते हैं। जो नभ पर चलता है, जो आकाश में चलता है, उसे खेचर कहते हैं। और जो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। और उपकृत शब्द के लिए जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले को के लिए क्या कहेंगे, सनातन कहेंगे ना। कहते नहीं, सनातन धर्म में हमारे कहा गया है, तो इस तरह से जो लोग बोलते हैं उन्हें सनातन कहा जाए। जिसे बुढ़ापा न आए वो क्या है, अजर हैं। जैसे देवताएं बूढ़े नहीं होते हैं। आप लोग बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन देवता लोग जो हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। जो व्याकरण को जानता हो उसे व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे व्याकरण कहेंगे। और जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या, अक्षम्य कहेंगे। और पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच को क्या कहेंगे, पश्चिम और उत्तर की दिशा, मतलब ये आपका दिशा है तो ये वाली दिशा की बात हो रही है। ये पश्चिम है, उत्तर है, तो इस वाली दिशा की बात हो रही है, तो इसे वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, इसे वायव्य कहते हैं। और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, आकिंचन कहेंगे। अंतज शब्द किसके लिए, जो छोटे जाति में पैदा हुआ हो। कहाँ, किसमें है, निम्न जाति में जो जन्म लिया हो। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द कौन सा होगा, आकाश वृत्ति होगा। क्या होगा, आकाश वृत्ति होगा भैया, आकाश वृत्ति होगा। कौन सा होगा, आकाश वृत्ति होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या, अनाक्रांत कहेंगे। और जो बहुत मंद गति से
कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे मंथर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे मंथर कहेंगे। और उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द सही शब्द क्या होगा, तो विवेकी होगा। कर्तव्य का निश्चित जो अपने कर्तव्य को का निश्चय न कर सके उसे क्या कहेंगे, उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहेंगे। ठीक। अनेक युगों में चले आने वाले को क्या कहेंगे, सनातन कहेंगे, जो अनेक युगों से चला आ रहा है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कहते हैं उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्वतः उत्पन्न। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। देखिए आपको, आप अभी पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अंत्योदर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियोदर कहते हैं। अनियोदर, अनियोदर, अनियोदर कहते हैं। जिसका नाम पहले हुआ हो, जिसका नाम पहले हुआ हो उसे क्या अग्रज कहेंगे। जीतने की इच्छा है तो एक शब्द देखिए तो जिगीसा होता है। क्या होता है, जिगीसा होता है। ठीक, जिगीसा होता है। अजान बाहु शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, तो अजान जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं क्या हो भाई, घुटनों तक लंबी हो। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या पूजनीय कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमित्यस पतिका कहेंगे। क्या कहेंगे, आगमित्यस पतिका कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो अजात शत्रु कहेंगे उसे भाई। कृधन, कृधन किसे कहेंगे, कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। जो उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो आपको ये याद हो गया होगा, कई बार मैं रिपीट कर दिया। गतानुगतित शब्द के लिए क्या होगा, तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला को गतानुगतित कहेंगे। क्या कहेंगे, गतानुगतित कहेंगे। गतानुगतिक। रंगमंच पर्दे के पीछे स्थान को क्या कहते हैं, तो नेपथ्य कहते हैं। किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द के लिए एक शब्द क्या हो, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जो इधर उधर भटकता हो भाई, बोध ना हो। अंत्यज किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, जिसका जन्म निम्न कोटि में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न कोटि में हो। बहुज्य, जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो। जिसे किसी के लगाव ना, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे निर्लिप्त कहेंगे। निर्लिप्त, किसी से, जैसे क्या बाबा हुआ होते हैं ना। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। और जो बीते लोग को सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। और सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, सबका साथ सबका विकास। रजोगुण, राजसिक, क्या कहते हैं, राजसिक कहते हैं। राजसिक कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। और निश्चल का अर्थ क्या होता है, तो निश्चल का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित होता है। पेट की आग क्या होता है, तो पेट की आग का जठराग्नि होता है। क्या होता है, जठराग्नि होता है। जठराग्नि होता है, राग्नि होता है लेकिन ना नहीं जुड़ा है, तो यही हो जाएगा। ठीक। युत्सु का अर्थ क्या होगा, तो युद्ध का इच्छा। जो युद्ध का इच्छा को रखता हो उसे। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। अन्यमनस्क कहते हैं। और जिसका जन्म पहले हुआ, जिसका जन्म पहले हुआ, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो अग्रज होगा। अग्रज होगा। जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, मतलब तुरंत सोचने वाली है, उसे क्या प्रत्युत मति कहते हैं। ठीक। दिए गए शब्दों का शब्द अर्थ क्या होगा, दिए गए शब्दों का भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो भार्या है। क्या है, भार्या। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रयत्न मति कहेंगे। अभी यही क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था। आगे देखिएगा। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, तो कृधन होगा। क्या होगा, कृधन होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो कौन होगा,
युत्सु भी होगा, लड़ाकू भी होगा, और ये से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निष्प्रिय का अर्थ क्या होगा? तो जो इच्छा रहित हो, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा यायावर, मतलब वो एक स्थान पर कहीं पर टिकता ही नहीं है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे, उसे कुलीन कहेंगे। मदिरा पीने का प्याला को क्या कहेंगे? चषक कहेंगे। मदिरा पीने को प्याला को चषक कहेंगे। जो स्त्री की वशीभूत के लिए एक शब्द है, स्त्रैण कहेंगे। सवाल जवाब बहस कुछ उत्तर पर उत्तर क्या कहेंगे? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, उत्तर पर उत्तर, प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का चयन हुआ तो कि उसे वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता कहते हैं, उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो मुमूर्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमूर्षु कहेंगे, मुमूर्षु कहेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? विस्थापित कहेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के दुर्भी संधि कहेंगे। और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। क्या कहेंगे? इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। और संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रणय। जहाँ लोग का मिलन हो, भीड़ एक शब्द का क्या होगा? तो भीड़ होगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक, तो उसे सम्मेलन कहेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करे तो अवैध हो जाएगा। रंग भंग, रंगा हुआ भंग नाट्यगृह होता है। क्या होता है? नाट्यगृह। त्रिकालज तो क्या? सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानता हो। प्रातिघात, चोट के बदले चोट। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला क्या होता है? तो प्रतिस्पर्धी होता है। क्या होता है? प्रतिस्पर्धी होता है। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी होगा। जिसका कोई आश्रय ना हो तो कौन सा हो? निराश्रय हो जाएगा। ये तो वैसे दिमाग से आप लगा लेंगे। किए गए उपकार को ना मानने वाला तो कृधन होता है। और जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या? अग्रगण कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक होता है। उत्पादक जमीन क्या होता है? उर्वरा होती है। और जो उत्पादित नहीं होती है वो ऊसर होती है। क्या होती है? ऊसर होती है। ठीक, वो ऊसर होती है। जो समान ना हो तो असम। जो समान ना हो असम। और जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे दूरदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरदर्शी कहेंगे। और जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहेंगे। सिर्फ अपना ही चाहने वाले को स्वार्थी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे। और जो पहले ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। और पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? तो पीछे अनुगामी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुगामी कहेंगे। और जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? तो बाँझ कहेंगे। पैनी बुद्धि वाला को क्या कहेंगे? तीव्र बुद्धि। पैनी बुद्धि वाला को तीव्र बुद्धि कहेंगे। और जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। दुर्बोध कहते हैं। दुर्बोध कहते हैं। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला को एकनिष्ठ कहते हैं। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को महत्वाकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी कहते हैं। और जो मन का दुर्भाव मनोमलिन पूर्णतः स्वच्छ करना परिष्कार। मीनाक्षी का अर्थ मछली की तरह गोल आँखों वाली। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। और समुद्र में अगर आग लगी रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? बड़वानल कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़वानल कहेंगे। वह
जंगल में लगी रहेगी दावा नल और समुद्र में लगा रहेगा तो बड़वा नल। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अबीरा कहेंगे। जिसका कोई ना, अबीरा है बेचारी, क्या है, अबीरा है। पीछे चलने वाला के अनुगत, किसी भी सहायता करने वाला तो सहायक होगा। जो सहायता करते हैं वो सहायक होंगे, क्या होंगे, सहायक होंगे। भला चाहने वाला हितैषी आपका होगा। और प्रयोत्पन्नमति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। एक ही समय में वर्तमान समसमायकी, जो आप घटना चक्र समसमायकी जो आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, घटना चक्र प्रसिद्ध पुस्तक है इसलिए आ गया। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक पूरब और उत्तर के बीच के दूरी क्या कहते हैं, निशान कहते हैं। देखिए ये आपका दिशा है, ये वाली दिशा की बात हो रही है, इसे निशान कहते हैं। और इस वाली दिशा को क्या कहते हैं, इस वाली दिशा को वायव कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव कहते हैं। ठीक, इस वाली दिशा। वाक्यांश एक शब्द बनाए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे। पार्वती की तलहटी, उसे उपत्यका कहेंगे। क्या कहें, कंजूसी से धन व्यय करने वाला तो क्या कहेंगे, कृपण कहेंगे। दूसरे देश में अपने देश में मांगने की क्रिया के लिए एक शब्द क्रिया के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो आयात होगा। अब अगर अपने देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो उसे निर्यात कहेंगे। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो बहुश्रुत होगा। मछली की आंख वाली को क्या कहेंगे, मीनाक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे, मीनाक्षी कहेंगे। हवन की सामग्री को क्या कहेंगे, हवि कहेंगे। जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसे क्या, अग्रगण्य कहेंगे। और एक हाथ से दूसरे हाथ में देना क्या होगा, हस्तांतरण होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति होता है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति होता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे बाज कहेंगे। क्या कहेंगे, बाज कहेंगे, उसे बाज कहेंगे। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला तो उत्तरापेक्ष होगा। जिसके सामान दूसरा ना हो तो अप्रीतम होगा। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे आगम कहेंगे। जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुभाषी, उसके लिए एक शब्द कहेंगे। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह होता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता है भैया नौकरी पाने का। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहते हैं। और हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं, दीर्घसूत्री कहते हैं। देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदोन्नति होता है। किसी बात को करने की निश्चय तो संकल्प होता है। क्या होता है, संकल्प होता है। क्या होता है, संकल्प होता है। जो कानून के अनुकूल ना हो वो अवैध होता है। जो कानून के अनुकूल हो वो वैध होता है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नाश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाश्वर कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। और साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं या सरल कहते हैं। ठीक, और जो ना प्राप्त किया जा सके उसे दुर्लभ कहते हैं। ठीक, उसे दुर्लभ कहते हैं। अगोचर, अगोचर का मतलब क्या होता है, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। प्रत्युत्पन्न, जो उत्तर कहाँ गया, जो तत्काल उत्तर दे, जो तत्काल उत्तर दे। जिज्ञासा, जीने की इच्छा, कहाँ गया, जीवन की इच्छा। यायावर का मतलब ये होता है कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, किसी एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर होता है। पृष्ठव्य, पूछने योग्य। ममता कम बोलती है, ममता कम बोलती है। मितभाषी क्या होता है, मितभाषी।
अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो बहुत ध्यान से। तो तन्मयता, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो नास्तिक होता है। और जो मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो मानता है ईश्वर को उसे आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे निराकार कहते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी का मन द्रवित हो गया, तो क्या दुर्दशा देखकर, क्या दुर्दशा। आँखों के सामने घटित घटना का विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष जो रहेगा उसे विश्वास करना ही पड़ेगा। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है, क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो क्या होगा, माध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर गया, परीक्षक कहाँ गया, परीक्षक। ठीक, परीक्षक होगा। ये सभी के सभी प्रश्न मैंने जो अभी बता रहा हूँ आप लोगों को ऊपर मैंने एक बार दिखा चुका हूँ पूरा कॉन्सेप्चुअल। जानने की इच्छा, जिज्ञासु, जो सदा दूसरों को पर संदेह रखता हो, शंकालु कहते हैं ना, बड़ा ही शंकालु है यार। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन होता है। अंतर्वेशी, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, शिष्य। आगे शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे जाना ना जा सके। अंकेक्षक का आय व्यय आंकड़ों की जांच करने वाला को अंकेक्षक कहते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न मैंने अभी बता चुका हूँ ऊपर कॉन्सेप्चुअल। युत्सो मतलब कि जो युद्ध करने का इच्छुक हो, और श्रेष्ठ कुलीन में जन्म जो ले उसे कुलीन कहते हैं, क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। किसी संस्था में 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा, रजत जयंती। क्या कहते हैं, रजत जयंती, रजत उत्सव मनाया जाता है, रजत उत्सव मनाया जाता है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। एहसान ना मानने वाले को क्या कहते हैं, तो कृधन कहते हैं। और जो एहसान मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके उसे दुर्जेय कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्जेय कहते हैं। और बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वाया संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, वाया संधि कहते हैं। और जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अन्योदर कहेंगे, क्या कहेंगे, अन्योदर कहेंगे। और जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहेंगे, क्या कहेंगे, अंकसायनी कहेंगे। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य है। जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो उसे आसंख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आसंख्या। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, वसुंधरा कहेंगे, क्या कहेंगे, वसुंधरा कहेंगे भैया, वसुंधरा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है, तो स्वर्ण जयंती कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती कितने वर्ष, 50 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, स्वर्ण जयंती होता है। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। अभिज्ञ न जानने अभिज्ञ जानने वाला, अभिज्ञ है, जानने वाला है भैया, अभिज्ञ है, जानने वाला है। निर्गुण, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे क्या कहेंगे, निर्गुण कहेंगे। इस तरह से दोस्तों ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई, बहुत ही